हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितिका स्टडी पॉइंट पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी जीएस प्रश्नोत्तरी की है और यह फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, स्थानकवासी संप्रदाय। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो यह होंगे मैत्री। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह की जाती है बाहुबली के लिए। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न यानी तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। इसी तरह से हमारा अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह कनिष्क ने की थी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह किया था विशेषिक ने। सेवंथ क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह हुई थी राजगृह, यह गिरिव्रज में पहली बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है मध्यम निकाय में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, गंधतिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पाली भाषा में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के राजादेश का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर निम्नलिखित किसने की थी? तो यह की थी जेम्स प्रिसेप ने। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह था मगध का। इसी तरह से हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में। 14th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहा है? तो यह कहा गया है 12वां शिलालेख में। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। इसी तरह का 5th क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे मार्ग निर्माण के संबंध में मैग्रोनोमाई। 16वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो यह होता है 13वें अभिशिलालेख में। यह राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था? तो यह हुआ था द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख।
इसी तरह से 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राज्य का सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो यह था मित्र। मित्र 7वां अंग माना गया है। 19वां क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अशोक अपने शिलालेखों में जाने जाते थे। इसी तरह से 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, दाएं से बाईं की ओर। 21वां क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है तो इसे याद रखना है। इंडिका का लेखक कौन थे? तो यह थे मेगास्थनीज, यह इंडिका के लेखक थे। 22वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर है मृत्युदंड। मृत्युदंड टैक्स छुपाने पे दिया जाता था। 23 क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो यह समाहित है महावंशा। यह मौर्य अशोक का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया है? तो यह जेम प्रिंसेप समझ पाए हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? तो यह पाया गया कंगनहली में, अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र। 26 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो हमारा राइट आंसर है यूनानी, शक और कुषाण, इनका आक्रमण का सही कालक्रम है। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो यह कहा गया इक्ष्वाकु को। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो यह किया था बिम्ब कटविशिष्ट ने। 29वां क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यह करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। और बात करें सुदर्शन झील निर्माण की, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 30 क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह है 81 ईस्वी। 31 क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह किया था बिम्बा कटविशिष्ट ने। व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, वो भी सर्वप्रथम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 32, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 32 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।